गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 84 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पोस्टमैन अंकल हमारे लेटर्स लेकर आए हैं, पर लेटर्स पर रूम नंबर लिखे हुए नहीं है। वो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके खुद हमें ढूंढ कर निकालने हैं, और फिर ये जो हमें हाउस दिया है उसके ऊपर ये हमें नंबर्स दिए है, उस पे हमें सर्कल करना है कि कौन कौन से हाउस में हमें लेटर्स डिलीवर करने जाना है। तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर सारे नंबर्स देख लेते हैं। 431 से लेकर 440, 441 से लेकर 450, देन 450 से लेकर 460, देन 460 से लेकर 470, 470 से लेकर 480 और 480 से लेकर 490 तक हमें यहाँ पर घर नंबर दिए। अब हम इसमें से फाइंड बाद में करेंगे, पहले हम हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर हमको फर्स्ट रूम नंबर दिया हुआ है 445, 100 टेंस के कॉलम में आप लोग अरेंज कर लो और उसमें टेंस प्लस कर लो। 5 का 5 आएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 का 4। कितना रूम नंबर आया? 455। तो हम लोग 455 को सर्कल करेंगे। कर दिया हमने 455 को सर्कल। अब हम लोग नेक्स्ट इस पर जाएंगे। अब हमें 456 में से 20 माइनस करने हैं। तो 6 का 6 आएगा वंस के कॉलम में, 5 में से 2 माइनस करो, 1 2 3 4 5, उसमें से 2 कट कर दिए, कितने बचे? 3। और 4 का 4 ऐसे ही आएगा। 436 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो हमारा 436 रूम नंबर है। तो हम ऊपर 436 पर सर्कल करेंगे। हो गया। अब हम लोग आगे इसी तरह से ये सारे आपको प्लस माइनस करके इसमें नंबर सर्कल करते जाना है। तो प्लस माइनस के सम आप खुद होमवर्क में करोगे, और मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और सर्कल भी किए हुए हैं। फिर आप लोग चेक कर लेना कि आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने जो किया है वो राइट है या रॉन्ग, क्योंकि इतने सारे सम्स है। तो ये सम्स मैं आपको करवाने जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए ये सम्स आप खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 डिजिट दी हुई है, तो आप 429, देन 10 और देन 20 इनको प्लस करोगे। 9 टेंस का कॉलम, वंस का कॉलम, 2 1 3 3 और 2 5 और 400। देखो 459 आया है, ये रहा हमारा आंसर। मैंने सारे आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं और वही नंबर आपको यहाँ पर ऊपर सर्कल भी मैंने कर दिए हैं। देखो 459 अभी हमने निकाला था, तो हमने इसको सर्कल किया। 470, 78 ये सारे आंसर हमारे आए हुए हैं, इसलिए हमने इसको सर्कल किए हैं। तो आप खुद इसको सॉर्ट आउट करके आप लोग यहाँ पर खुद इसको सर्कल करोगे। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये नंबर पैटर्न है। नंबर पैटर्न यानी काउंटिंग करना है आपको। बैकवर्ड काउंटिंग भी होती है और स्ट्रेट काउंटिंग भी होती है, सीधी काउंटिंग। अब यहाँ पर 100, 200, 300, उसके बाद क्या आता है? 300 के बाद सीधा 100 100 की काउंटिंग है। तो 400, देन 500, 600 हमारे पास लिखा हुआ है, देन हम लोग लिखेंगे 700। ओके, देन ये ट्रेन में उल्टे नंबर जा रहे हैं। 900 लिखा है, देन 800, देन 700, देन 600, देन 500, देन 400, देन 300। बैकवर्ड यानी उल्टा जाना है आपको
रिवर्स काउंटिंग करनी है या बैकवर्ड काउंटिंग, जैसे आप लोग 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आप बैकवर्ड काउंटिंग करोगे, वैसे यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग और करके नंबर आपको लिखने हैं। देन सी क्वेश्चन में आपको 50 का काउंटिंग है। कितने का काउंटिंग है? 50 का। 50 प्लस 50 तो कितना आया? 0 का 0, 5 और 5 100 हो गया। ओके, देन 100 में अगेन 50 प्लस करो तो कितना आएगा? 0, 5 का 5, 150 ये हो गया। 150 में अगेन प्लस 50 करो, 0, 5 और 5 10, 1 कैरी, 1 और 1 200 आ गया। अब 200 में प्लस 50 करो, 0, 5 का 5 और 2 का 2, 250 हमने आंसर लिखा। 250 के बाद हम लोग अगेन प्लस 50 करेंगे, 0, 5 और 5 10, 1 कैरी, तो 2 और 1 3 हो गया, 30 यानी 300। आप लोग इन शॉर्ट में 5 का टेबल भी लिख सकते हो। ये 0 जो पीछे के है ना, वो आप बाद में खुद लिख सकते देना, एक एक 0 सबके निकाल दो तो देखो ये आपका 5 का टेबल भी बन जाता है। 5, 10, 115, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। पर इसके पीछे आप लोग 0 लगाना भूल जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग उसमें 50-50 प्लस करते जाओ तो आपके आंसर अपने आप ही आ जाएंगे। क्वेश्चन डी, रिवर्स काउंटिंग है 50 की ही। अब हमें प्लस नहीं करना है, अब हमें माइनस करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 300 में से -50 करेंगे, 0 में से 0, तो अब यहाँ 0 में से 5 नहीं जाता है तो हम लोग यहाँ से 1 बोरो करेंगे, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 2 का 2, ये आ गया 250। 250 के बाद हम लोग अगेन 50 माइनस करेंगे, 0 में से 0, 5 में से 5 गया 0, 200, ये आ गया 200। 200 में से अगेन 50 माइनस करेंगे, 0 का 0, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाता तो हम बोरो करेंगे, 10 में से 5 गया 5, तो 150 आया, ये हमने लिख दिया फर्स्ट वाले में। 150 में से 50 माइनस करो, 0, 5 में से 5 गया 0, 1, 100 आया, हमने अगेन लिख दिया। 100 माइनस 50 करो, 0, यहाँ 0 में से नहीं जाता तो यहाँ ये 1 बोरो कर लो, और 1 के सर पे 0, क्योंकि 1 के पास सब कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 1 उसको उसने बोरो करने के लिए दे दिया, तो पड़ोस को दे दिया, तो अब उसके सर पे 0 लिख दिया हमने, तो 10 में से 5 गया तो 50 बचा, आगे 0, तो हमारा आंसर क्या आया? 50। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिवर्स नंबर की ये पैटर्न कंप्लीट कर ली। अब हम लोग क्वेश्चन ई पर जाएंगे। अब हम लोग ई में कैसे करेंगे? ई में आप लोगों को आगे के नंबर्स और पीछे के नंबर्स दोनों लिखना है। यहाँ पर 2 5 दिया है, देन 3 5, देन 4 5। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 के ऊपर क्या आता है? 1, तो 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, ये है 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, देन 5 5, देन 6 5। ओके, इसमें आप लोग 10 10 ऐड करोगे तो भी आएगा। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। 2 5 प्लस 10 आया 3 5, 3 5 प्लस 10, 5 का 5, 3 और 1 4 5, 4 5 प्लस 10, 4 और 1 5, आ गया 55, 55 प्लस 10 आ गया 65। आप लोग बोलोगे कि भाई मैम यहाँ पर 25 में से हम लोग प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पे तो 35 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को आगे का नंबर बोला है, इसलिए यहाँ पर हमको 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो 5 का 5, 2 में से 1 गया 5, तो हमारा फर्स्ट नंबर 15 आएगा। अगर कंटिन्यूस आगे ही सीरीज दी होती तो हम लोग प्लस 10 करके निकाल सकते थे। अब यहाँ पर हमको रिवर्स काउंटिंग दे रहे हैं, पीछे जाना है वापस। 2 8 0 -20 का गैप है इसमें,
0। अब ये कैसे पता चला मुझे कि यहाँ पर 20 का गैप है? देखो मैं बताती हूँ। 280 था, में से मैंने 260 माइनस किया, 0। 8 में से 6 गया 2, 2 में से 2, यानी मेरे को कितने की पैटर्न करनी है? 20 की। एक बार देख लेती हूँ और 260 और 240 को भी माइनस कर लूँ। 0, 6 में से 4 गया 2, 2 में से, देखो अगेन 20 आया ना, तो अब मुझे सब में से कितना माइनस करना है? 20। तो अब 240 माइनस 20 करूंगी, 0, 4 में से 2 गया 2, 220 आ गया, 220 यह है मेरा 220, माइनस 20 करूंगी, 0, 2 में से 2 गया 0, 200, ये मैंने 200 लिख दिया। 200 माइनस 20, 0 में से 0। अब ये 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ से 1 बोरो करके इसको 10 बनाऊंगी। 10 में से 2 गया 8, 1 का, तो 180 भी मैंने लिखा। 180 माइनस 20, 0, 8 में से 2 गया 6, 1, तो 160। अब हमें आगे फिलअप्स नहीं दिया है, तो हमें माइनस नहीं करना है। अब 125 और 150, अब कितने का गैप है? 25 का। कैसे पता चला? मैंने आपको बोला अगर नहीं पता चलता है तो क्या करने का? 150 माइनस 125, इसमें से इसको बोरो करके 10 बनाया, 5, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 25 का गैप आया। अगेन फिर भी माइनस करके देख सकते हैं हम लोग। 175 माइनस 150, 5 का 5, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1, देखो अगेन 25 आया। तो अब हमें क्या करना है? 25 का गैप लेकर आगे चलना है। अब हमें आगे आगे नंबर निकालना है, तो 200 के आगे नंबर निकालने के लिए हम लोग 25 प्लस करेंगे, माइनस नहीं करना है। 5 का 5, 2, 225 लिख दिया हमने। 225 में प्लस 25 करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 का 2 आ गया 250 हमारा। यस, देन 250 में अगेन 25 प्लस करो, 5 5 और 2 7, 275 जो हमने लिख दिया है। लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए प्लस 25 करेंगे, 5 5 10, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 और 1 3, हम लोगों ने 300 लिख दिया। यहाँ हमारी नंबर पैटर्न फिनिश होती है। अब हम लोग मेंटल मैथ सॉर्ट आउट करने जाएंगे। ये मेंटल मैथ सॉर्ट आउट करने के लिए भी हमें ट्रिक यूज करना है, क्योंकि ये मेंटल मैथ्स है, माइंड का मैथ्स है, माइंड यूज करना है आपको। अब यहाँ पर हमको 80 दिया हुआ है इस सर्कल में, और यहाँ पर 35, उसमें से माइनस करने को बोला है। 80 माइनस 35, तो हम लोगों को 0 में से 5 नहीं जा रहा है, तो ये हमने यहाँ 7 कर दिया, इसको 10 बना। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 45, ये आ गया 45। हाँ, अब हमको यहाँ का आंसर तो निकालना पड़ेगा ना, कि ये दिया है हमको 45, और साइन देखना भूलना मत। साइन अगर आप लोगों ने मिस कर दी और आप लोगों ने रॉन्ग कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 45 प्लस 35, 5 और 5 10, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8, लिख दिया हमने यहाँ पर 80। ये हो गया हमारा मेंटल मैथ्स। अब हम यहाँ पर दूसरा वाला मेंटल मैथ सॉर्ट आउट करेंगे। अब यहाँ तो हमको मिडल नंबर ही नहीं दिया है, अब हम लोग मिडल नंबर कैसे निकालेंगे? ये नंबर 75 दिया है और ये नंबर 50 दिया है, तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर हमको प्लस की साइन दी है, पर हम इसका उल्टा करेंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि मेंटल मैथ्स यानी यहाँ पर माइंड आपको यूज करना है। 5, 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पर हमने मिडल में लिख दिया 25। तो अब 50 प्लस 25 करेंगे तो 5 और 2 7, ये आ गया हमारा आंसर 75। यस, अब 75 माइनस 25 करेंगे,
0, 7 में से 2 गया 5, आ गया 50 हमारा आंसर। ओके, देन यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वाला मेंटल मैथ्स करेंगे। -60, आपको लास्ट का कॉलम निकालना है तो आपको जैसे दिया है एज इट इज ही करना, बट मिडल और फर्स्ट वाला कॉलम दिया है तो आपको उल्टा थोड़ा चलना पड़ेगा। तो 110 माइनस 60, 0 का 0, 1 में से 6 नहीं जाता तो ये हो गया आपका 11, और इसके सर पे 0, 11 में से 6 गया 5, 0, यानी हमारा आंसर क्या आया 50, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 50 प्लस 60 करो, 50 प्लस 60, 0 का 0, 5 और 6 11, तो ये आ गया हमारा अगेन आंसर 110। 200 प्लस 120 करने को बोला है, 200 प्लस 120, तो 0 का 0, 2 का 2, 2 और 1 3, कितना हुआ 320। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आंसर 320 हमको 320 दिया हुआ है, तो 320 दिया हुआ है, उसमें से हम लोग 120 को माइनस करेंगे तो हमारा आगे का आंसर आएगा। 0 का 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, तो हमारा आगे का आंसर आ गया 200। तो हमने 200 लिखा और मैंने आपको बताया 200 और प्लस 120 किया तो हमारा आंसर आ गया 320। तो 320 माइनस 120 बोला है, यहाँ पे हम करेंगे 0, 2 में से 2 गया 0, आया अगेन 200, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 200, दिखा। तो मेंटल मैथ्स करने में थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि अगर आपको आंसर आगे का निकालना है तो प्लस दिया हो तो आप माइनस करोगे, और मिडल का नंबर निकालना है तो भी आपको अगर प्लस दिया है तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे। ओके, ये मेंटल मैथ्स में आप थोड़ा दिमाग में रख कर करना ताकि आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अब हमको स्टोरी सम्स दिए प्रैक्टिस करने के लिए। इंदुस पेंसिल इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह है इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये है 15, ये है 8, किसका ज्यादा लॉन्ग दिख रहा है, कौन सा नंबर बिगर है, 15 वाला, तो लॉन्गर किसकी हुई 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा है इंदुस पेंसिल इज लॉन्गर, किसकी पेंसिल लॉन्गर है, इंदु की पेंसिल ज्यादा लॉन्ग है। हाउ मच लॉन्गर, कितनी लॉन्गर है, तो हम लोग 15 माइनस 8 करेंगे। अब 5 में से 8 तो जाता नहीं है तो हम लोग टेंस वाले से यहाँ पर 1 लेंगे, उसके सर पे 0 लिखेंगे, 15 में से 8 गया तो यहाँ पे 7 और आगे 0, तो कितना सेंटीमीटर ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर लॉन्गर ज्यादा है। देन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, तो आपको यहाँ पर प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट की लिखनी है, मैंने लिखी है 19 रुपीज, और 1 किलोग्राम शुगर की 40 रुपीज। विच वन इज मोर कॉस्टली, ज्यादा महंगा कौन है, कॉस्टली यानी महंगा, तो अब 40 ज्यादा है कि 19 ज्यादा है, यस 40 ज्यादा है, तो 40 किसकी ज्यादा प्राइस है, हम लोगों ने लिखी है शुगर की, तो कॉस्टली यानी महंगा कौन हुआ, शुगर, यहाँ पर महंगा कौन हुआ, शुगर। हाउ मच मोर, कितना महंगा है, तो हम लोगों को 40 माइनस 19 करना है, 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम इसको 1 बोरो करेंगे, यहाँ इसके सर पे 3 रह जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1 लिखेंगे,
3 में से 1 गया, 21 हमारा आंसर आएगा कि 21 रुपीस ज़्यादा महंगी है। कौन? शुगर। किससे? सॉल्ट से। तो यहाँ पर मोर 21 रुपीस महंगा हम लोग लिखकर दिखा देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग जाएंगे। अजय कुक चपातीस इन 25 मिनट्स, देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड ही टेक्स कुक बोथ थिंग्स। अब यहाँ पर दोनों चीज पकाने के लिए उसे टोटल कितना टाइम लगा है वो हमें लिखना है। तो उसमें हमने लिखा है 25 मिनट्स, 25 मिनट्स चपाती का, और 15 मिनट्स दाल का, और हम फिर उसका प्लस करेंगे 25 प्लस 15, 5 और 5 10 0, 1 कैरी, 2 3 4, टोटल कितना आया? 40 मिनट हमारा आंसर आया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 40 मिनट्स ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। उसको दोनों कुकिंग करने में टोटल 40 मिनट्स यानी 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर से भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। देन हम लोग क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 4 में आपको ये बॉक्स पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और कैसे सॉर्ट आउट करना है? यहाँ पर दिया है चंचल सेल स्कूल स्वेटर। चंचल स्कूल के स्वेटर बेच रही है। In 2 days, she sold some red sweater, some blue sweater and some grey color sweater. उसने 3 कलर के स्वेटर बेचे, रेड कलर के, ब्लू कलर के और ग्रे कलर के। कितने दिन बेचे? 2 दिन बेचे। यहाँ पर फर्स्ट डे का है ये, और ये है सेकंड डे का। तो उसने 2 दिन अलग अलग स्वेटर सेल किए। तो रेड कलर के फर्स्ट दिन 38 गए, तो सेकेंड डे 40 गए। तो टोटल उसने कितने सेलिंग किए 2 दिन में? 38 प्लस 40, 8, 3 और 4 7, टोटल कितने किए? 78। देन ब्लू कलर के फर्स्ट डे 66 किए, सेकेंड डे 23 किए, उसका भी प्लस करते हैं, 6 और 3 9, 6 2 8, 89 उसने किए सॉर्ट। ग्रे कलर के फर्स्ट डे 74 गए, सेकेंड डे 89 गए, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी, 7 और 8 15 और 1 60, 163 टोटल उसके सेकेंड डे गए ग्रे कलर के। तो अब हमने यहाँ पर टोटल करके रखे हुए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ए नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अभी टोटल किया। ये हमारा ग्रे स्वेटर, ग्रे फर्स्ट डे में 74, सेकंड डे में 89, हम लोगों ने इसको प्लस किया तो 163 नंबर आया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि टोटल 2 दिन में ग्रे कलर के 163 स्वेटर्स चंचल ने सेल किए। डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days। हम लोगों ने दोनों के टोटल करके रखे हैं। तो ब्लू कलर के कितने हैं? 89, और रेड कलर के कितने हैं? 78। तो ज्यादा कौन से हैं? 89 वाले। तो यहाँ पर तो बोल रहे हैं मोर रेड स्वेटर, हम लोगों ने तो रेड स्वेटर कम बेचे हैं चंचल ने, हम लोगों ने नहीं, चंचल ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नो, रेड स्वेटर ज्यादा नहीं बिके। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, पर हम लोग ये सामने रखकर क्वेश्चन नंबर 3 सॉर्ट आउट करेंगे। हाउ मैनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन फर्स्ट डे? मोर देन 120 और लेस देन 120। रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड शी सेल ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे रेड स्वेटर का बोल रहे हैं और ग्रे स्वेटर। 38 प्लस 74, 8 और 4 12, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 4 और 7 11, 112 स्वेटर्स। तो 112 स्वेटर्स यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखो, ये 112,
ये 112 स्वेटर्स उसने पहले दिन रेड और ग्रे के मिला के सॉर्ट किए, तो वो लेस देन 120 है, तो 120 ज्यादा होते हैं 112 से, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 120, क्योंकि 112 लेस देन है। देन हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर डी पर जाएंगे। हाउ मैनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन सेकेंड डे, मोर देन 140 और लेस देन 140? टिक द राइट आंसर। सेकेंड डे पर जो उसने सेल किया है वो स्वेटर्स हमें देखने हैं। 40, 23, 23 और 89 हम लोग याद रखेंगे। 40, 23 और 89, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 40, 23, 89 प्लस कर दो, 9 और 3 12, 12 का 2, 1 क्वेरी, 4 1 5, 5 6 7, 7 और 8 150, 152, टोटल 152। मोर देन 140 या लेस देन 140, ये तो 140 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे मोर देन 140। इस संगीता राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पर संगीता राइट है या रॉन्ग? यहाँ पर कुछ प्राइस दी हुई है। ऑयल का 70 रुपीज है, बिस्किट का 25 है, घी का 127 है और राइस का 10 किलोग्राम का 150 रुपीज है। तो अब हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। घी इज 102 रुपीज कॉस्टलियर देन बिस्किट। तो घी का प्राइस देखो 127 है और बिस्किट का 25, तो 127 माइनस 25, कॉस्टलियर यानी महंगा, घी ज्यादा महंगा है ना, तो 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 102 कॉस्टलियर बराबर है। तो ये तो उसने राइट बोला संगीता ने, तो हम लोग इसमें राइट टिक करेंगे। देन नंबर 2, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी टुगेदर इज मोर देन 200। अब ऑयल का प्राइस हमने देखा था 70 है और घी का है 127, 70 है ऑयल का और 127 है घी का, 729, तो ये तो 200 से लेस है, मोर देन कहाँ है, तो ये तो संगीता का आंसर रॉन्ग हो गया, तो हम लोग यहाँ पर रॉन्ग लिखेंगे। नंबर सी वाला, प्राइस ऑफ घी एंड 10 किलोग्राम ऑफ राइस लेस देन 300। अब प्राइस ऑफ 10 150 है, घी का तो 127 है और राइस का 115 है, 50 है सॉरी, 7 5 और 2 7, 277, तो ये लेस देन 300 है, ये राइट है क्योंकि ये 300 से लेस है, 300 ज्यादा है, तो ये भी आंसर उसका राइट आया। ऑयल कॉस्ट कितना था 70, मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट, और बिस्किट का 25 था, 40 रुपीज मोर देन है, यहाँ तो 0 में से 5 नहीं जाता तो 1 बोरो किया, उसके सर पे 6 लिखेंगे, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 मोर है, तो यहाँ तो 40 ही लिखा है, इसलिए ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ये आपको बोल रहा है कि कैन यू फाइंड दिस विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। आप लोग पेपर और पेंसिल यूज किए बिना तो रॉन्ग हो सकता है आंसर, तो आप लोगों का ये आंसर मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट करके बताए हुए है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ऊपर प्राइस देखकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।